गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की मैथ्स की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम हमारे चैप्टर 5 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना सीखेंगे। तो क्या आप सभी रेडी हैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। एक बात तो आप समझ गए हैं कि इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। राइट, आपको फाइंड करना है सम। अब सम से रिलेटेड कितने फॉर्मूले हैं आपके पास? दो। एक है बड़ा वाला फॉर्मूला, एक है छोटा वाला फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू बिग ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ये फॉर्मूला है सम निकालने के लिए। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू बिग ब्रैकेट ए प्लस ए एन। ए इज फर्स्ट टर्म और ए एन मीन्स लास्ट टर्म। ये दो फॉर्मूले हैं। अब आपको किसका सम निकालना है? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। अब मल्टीपल्स जहां पर वर्ड आता है, मल्टीपल्स को हम हिंदी में बोलते हैं गुणज। किसके मल्टीपल्स की बात हो रही है? 6 के मल्टीपल्स की बात हो रही है। तो आप बस टेबल लिख दीजिए, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। अगर यहाँ पर बोला जाता मल्टीपल्स ऑफ 5 तो आप कैसे एपी बनाते हैं? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड सो ऑन। राइट, अब कितने मल्टीपल्स आपको निकालना है? 10 मल्टीपल्स का सम आपको निकालना है। राइट, तो ए एन, अब ये तो एपी कंटिन्यू कंटिन्यू चलती जाएगी, हमें स्टॉप भी तो करना पड़ेगा। लास्ट टर्म जो होगा हमेशा आपको गिवन होगा, मतलब आपको निकालना पड़ेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि आप इतने मल्टीपल्स का सम निकालिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट टर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल सा है, देखिए यहाँ पर क्या है? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के कितने मल्टीपल्स का सम निकालना है? 10 मल्टीपल्स का। तो आपने 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 आ गया। अगर यहीं पर बोला जाता फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो मुझे बताइए लास्ट वाला एपी का नंबर क्या होता? अगर 12 मल्टीपल्स ऑफ 6 की बात होती, 12 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 72। राइट, आप समझ पा रहे हैं कि एपी किस तरीके से फॉर्म करनी है। जो भी टेबल है जिसके मल्टीपल की बात हो रही है, यहाँ पर किसके मल्टीपल की बात हो रही है? 6 की। तो आपने 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड सो ऑन। राइट, कितने मल्टीपल्स का सम आपको निकालना है? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 10 को आपने मल्टीप्लाई किया 6 से, सो आपको मिल गया 60। ओके, अब यहां पर देखिए ए कितना है? 6 फर्स्ट टर्म। डी कॉमन डिफरेंस आपका 6 ही होगा। a2 माइनस a1। a2 है 12 माइनस 6, ये आ गया आपका 6। और एपी का लास्ट टर्म किससे डिनोट होता है? an कह लीजिए या फिर l कह लीजिए, 60। अब यहाँ पर ये जो आपका 10 है, ये है आपका n हो गया आपका 10। अगर यहाँ पर 12 होता तो n कितना हो जाता? 12। इस चीज को आपको अपने माइंड में सेव कर लेना है। अब हम सम निकालता है, मैं दोनों से आपको कर कर दिखा देती हूँ, आंसर आपका सेम ही आएगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू बिग ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह क्या आ गया? 10। सम ऑफ 10 टर्म्स, मतलब सम ऑफ 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। ओके, यहाँ पर हमने n की जगह क्या लिखा? 10। अगेन 10 बाय 2, 2 इंटू a है आपका 6, n की जगह 10 माइनस 1, d की जगह 6। अब यहां पर देखिए ये 2 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। सम ऑफ 10 टर्म्स, 2 5 10, 6 2 12 प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 9 इंटू 6, 5 एज इट इज। ओके, 12 एज इट इज प्लस 9 6 54, 5 एज इट इज। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 12 और 54 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 66। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 66 की 5 के साथ, सो यू विल गेट 330। तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 330। राइट, तो आपका सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 कितना आ गया? 330। ये हमने बड़े वाले फॉर्मूले से निकाला सम।
अभी इसी को हम छोटे वाले फॉर्मूले से निकाल कर देख लेते हैं। चेक कीजिएगा, आपका 330 ही आएगा। अब उसके बाद डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप इस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं या फिर उस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये डी, यहाँ पर आपका ब्रैकेट आ जाएगा, बिग ब्रैकेट। ओके, देखिए जो स्मॉल वाला फॉर्मूला है आपका SN इज इक्वल टू n/2 बिग ब्रैकेट A प्लस AN। एन की जगह क्या रखा आपने? 10, अगेन 10। ए था फर्स्ट टर्म 6 और लास्ट टर्म था आपका 60। S10 एज इट इज, 2 5 10, 60 और 6 आपका 66, सो यू विल गेट अगेन 330। ओके, तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। अक्सर ये क्वेश्चन जो होता है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर जो था ये आपसे पूछा गया था सम ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा, बस आपकी जो डिजिट्स होंगी वो अलग हो जाएंगी। यहाँ पर मान लीजिए 15 दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए 3 हो सकता है, या फिर आपका 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि कैसे कैसे आपको करना है, तो इजीली आप इसी तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। एपी आपको बनी बनाई हुई मिलेगी, ए भी मिलेगा, डी भी मिलेगा, लास्ट टर्म भी मिलेगा, एन भी मिल जाएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज पुटअप कर आपको अपना आंसर फाइंड कर लेना है। इस क्वेश्चन की एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।